क्योंकि जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। ईशान किशन to selectors and New Zealand bowlers. अस्सलामुअलैकुम T20 भाई, व्हाट आ इनिंग्स है भाई, ईशान किशन की व्हाट आ इनिंग्स है। ये इनिंग्स की बात तो ईशान किशन टू संजू सैमसन। अस्सलामुअलैकुम। संजू सैमसन तो वो भाई इलियाना के पापा खेलने जाने वाली है। और मैनू लुट ले गया, मेरा ओपनिंग स्लॉट लुट ले गया भाई। He can keep, he can bat, he can take catches. What a catch, Yeah. what a catch today। क्या कैच पकड़ी है, बता किसकी पकड़ी है? no idea। अरे यार मैं ड्रीम 11 ऐप पे लाइव थे। अरे लेकिन उस टाइम थोड़ी थे लाइव। जल्दी बता दे किसकी कैच पकड़ी है? टिम साइफर्ड की यार, इतने हवा में बॉल गई थी, टिम साइफर्ड की कैच पकड़ी है। प्रॉपर कसाई नुमा बैटिंग कर दी भाई आज ईशान किशन ने, और साथ साथ में सूर्य कुमार यादव का भी कमबैक हो गया। द मैन ऑलवेज सेड आई एम शॉर्ट ऑफ रन्स एंड नॉट शॉर्ट ऑफ फॉर्म, दिस इज व्हाट ही मेंट। I will always back Surya Kumar Yadav. I will always back. He's a great T20 player. हाँ, और क्या क्या नहीं बोला भाई उनके बारे में लोगों ने, ये वो। अभी भी मुझे लग रहा है हल्का सा, अगर लोग कहेंगे हम बहुत हवा में चढ़ा रहे हैं, थोड़ा टू अर्ली भी अगर आपको लगता है लगा लो। पर भाई सूर्य कुमार यादव की ना जो स्टेटमेंट्स है उस पर बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये बोल रहे हैं कि टीम गेम है, आप कब करोगे, अच्छा आप च्युइंगम खाते रहते हो, ये करते रहते हो। भाई वो अपनी गेम पे पूरा चलता है। अगर आप टू स्लॉगर्स, ऑब्वियसली जो आज आ रहा देख रहा होगा, टू स्लॉगर्स वाज ऑलवेज बैकिंग सूर्य कुमार यादव, और वर्ल्ड कप में ये बंदा और अच्छा करेगा। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 बैटर्स इंडिया हैज एवर सीन। नंबर 1 थे भाई कितने टाइम के लिए, तो अब तैयारी हो गई है। सेना कंट्रीज में इंडिया में T20 में रन आ रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव के आ रहे हैं। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम ईशान किशन आल्सो। शुरू से शुरू करते हैं। हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज डाउन बाय इंडिया इन T20s। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 200 अच्छा, इंडिया ने कभी तक चेज नहीं किया था भाई। एक तो जब से लास्ट 209 ही था, लास्ट भी 209 था, आज भी 209 हुआ है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड रायपुर 2026, लास्ट 2009 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाइजैग में 2023, 2000 और अब हम वाइजैग ही जा रहे हैं। अगला वाइजैग है, अगला वाइजैग या गुवाहाटी, दोनों में से कोई एक है। पहले गुवाहाटी है, फिर वाइजैग और फिर ट्रिवेंड्रम। थर्ड पे आपका 2008 वर्सेस वेस्ट इंडीज हैदराबाद में, बताए कौन सा नॉक है? हैदराबाद T20 2018 में तो 19 का है वो, तो जब कोहली का वो आता है वो 19 का नॉक है। 18 बताना। बट हाँ भाई, व्हाट अ सक्सेसफुल चेज यार। कसाई नुमा बैटिंग, कसाई नुमा बॉलिंग हमारे लिए थोड़ी सी हो गई थी। पर अब ये पिच देखते लग रहा है कि अर्शदीप ने 50 रन जो मारे हैं या खाए हैं, ठीक है भाई बिल्कुल। मतलब इंडिया तो, हम लाइव स्ट्रीम पे थे तो मैं ये बोल रहा था कि 15 ओवर में चेज होना चाहिए। वो तो अच्छा ओवर डाल दिया जेकब डफी ने, 2 डॉट बॉल डाल दी, लास्ट वाली एकदम पैरों में मार दी सूर्या के। दिस वाज डन इन 15 ओवर्स। और किसी को भी अगर डाउट है कि जिस दिन अभिषेक शर्मा नहीं चलेगा उस दिन क्या होगा, तो भाई उस दिन ईशान किशन चलेगा। जब तिलक आ जाएगा वो चलेगा, सूर्या चलेगा। हार्दिक, रिंकू की तो बैटिंग भी नहीं आई, हर्षित राणा की बैटिंग नहीं आई। डोंट फॉरगेट हर्षित राणा की बैटिंग नहीं आई। सक्सेसफुली चेजिंग डाउन 200 प्लस द मोस्ट टाइम्स। इंडिया सेकंड पे आ गई है 6 बार। नंबर 1 पे कौन है? और मैं नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया होगी। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे 7 से। मुझे लग रहा है मेरी दिक्कत है इस लिस्ट में पाकिस्तान क्यों है? 4 बार उन्होंने भी 200 प्लस चेस किया हुआ है। ले मेरी दिक्कत है कि इस लिस्ट में इंडिया आएगी भी नहीं शायद ज्यादा आगे, क्योंकि हम 200 खाएंगे भी नहीं भाई ऑन मोस्ट डेज। तो भाई आज तो थोड़ा अर्शदीप सिंह की बॉल फिसल गई हाथ से, 50 आ गई पाजी की। बट मुझे नहीं लगता कि ऑन मोस्ट डेज वो इतनी खराब बॉलिंग करने वाले हैं जैसी आज हुई है। ये खराब बॉलिंग से ज्यादा बॉल ज्यादा, एक दिन आपका खराब भी जा सकता है। और यार पिच भी थी। मैं वही बता रहा था, ड्रीम 11 पे लाइव आए हुए थे, पर मैं ये बता रहा था कि ये जो पिच है ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स के हिसाब से जो ग्राउंड है वो बहुत है। आपको यहाँ पे डबल्स भी भागने, पर इंडिया ने डबल तो भागे पर बाउंड्रीज भी जो ईशान किशन निकाल रहा था भाई, गैप की जो बाउंड्रीज निकाल रहा था, कवर के ऊपर जो बाउंड्री निकाल रहा था, ऑफ पे जो ईशान किशन बाउंड्री निकाल रहा था, व्हाट एन इनिंग्स भाई। दिस टीम इज ब्लडी गुड। लगा ही नहीं कि कमबैक है, ऐसा लगा ही नेवर लेफ्ट। नहीं, मेरा तो ये है कि शुक्र है ईशान किशन अब इनिंग्स तो अच्छी खेल दी, अब ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि एवरी टाइम ईशान किशन प्लेज अ गुड इनिंग ड्रॉप हो जाते हैं यार। नहीं, आई डोंट थिंक अब होंगे। अब ड्रॉप कोई अभी एक और मैच तो खेल ही रहे। तिलक वर्मा नहीं है क्योंकि संजू सैमसन, हाँ अगला मैच में संजू सैमसन पक्का खेल रहा है। बट संजू सैमसन के लिए अगेन वही है धमाल फिल्म वाला, ऐसी सिचुएशंस में मैं कैसे आगे जाता हूँ। खुद को ही संजू इन सिचुएशंस में डाल देते हैं। कैच छूटा आज उनका और फिर उन्होंने वही शॉट खेला, बाउंड्री भी आई। फिर हार्ड लक फॉर संजू सैमसन। आई होप तीसरे मैच में कमबैक हो जाए। शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया टॉस जीती, बॉलिंग ली। पहले ओवर में 18 रन अर्शदीप को कैसे पढ़ सकते हैं? पढ़े। अरे तू ठीक तो है ना? पत्थर की मूर्त क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल, अरे बोलना, कुछ तो बोल।
डेविन कॉनवे ने 3 चौके मारे, 1 छक्का मारा, चार्ज भी किया, पर डेविन कॉनवे फिर भाई अपना वही है। हर्षित राणा ने अपना मेडन ओवर डाला, बाय द वे मेडन विकेट ओवर है, विकेट ओवर 7 या 8 रन खाए हार्दिक पांड्या ने, उसके हर्षदीप ने 18 रन खाए, लेकिन हर्षित राणा ने अपना ओवर डालती कॉनवे को आउट कर। कॉनवे का वो कॉनवे वोंट इवन स्टार्ट इन द 11 पर है वो बड़ा सबसे बड़ा, इस पिच पे भी कॉनवे के 19 रन है। 19 तो तेरे मेरा कॉनवे को वो है कि कुछ सक्सेसफुल करियर है ही नहीं, एक रन भी नहीं बनाया, कुछ सक्सेसफुल करियर है ही सक्सेस क्या है कॉनवे यार, 8 रन कॉनवे के आने चाहिए थे। हाँ मतलब इस पिच पे तो मारना ही चाहिए था। तो क्यों, तू बता ना। मैं नहीं मारे भाई, अरे वो मेन टीम में है भी नहीं 11 में, टिम साइफर्ट और फिन एलन और आईपीएल में भी अनसोल्ड है, अनसोल्ड है। और कॉनवे का जो डाउनफॉल है वो किसने प्रेडिक्ट कर दिया था? तूने 23 के हम 23 मेरा वो है कि इसका सक्सेसफुल करियर है, प्रेडिक्शन तक में था, 23 तक 23 तक उसने था जिताया बिल्कुल। था 24-25 में हमने जब तो फिर जब से T20 की गेम बदली, जब से 200 इज द न्यू 180 हुआ, उसके बाद तो थोड़ा सा बेचारा पीछे हो गया। टिम साइफर्ट 24 रन 13 बॉलों में, कुछ थोड़ी सी इनिंग्स थोड़ी बहुत आ रही थी, पर वरुण चक्रवर्ती इज टू गुड भाई। वही है, जब इंडिया में ना आपके पेसर्स मार खाएंगे ना, आपके स्पिनर्स बचा लेंगे। आज कुलदीप यादव भी जो ODIs में इनफेक्टिव लग रहे थे, आज देख 4 ओवर में से 35 रन है और 2 विकेटें हैं, और 4 ओवर में 35 रन वरुण चक्रवर्ती की है, और 1 विकेट है। आपको जब पेसर्स मार खा रहे होंगे, स्पिनर्स बचा लेंगे। एंड इमेजिन दिस टीम इज बॉलिंग विदाउट जसप्रीत बुमराह टुडे। भाई जसप्रीत बुमराह को तो कल की फ्लाइट ली तो आज मैच भी नहीं खिलाते। जिसको आपको लग रहा है जसप्रीत बुमराह क्यों ड्रॉप थे, वही रेस्ट है यार। नहीं रेस्ट से ज्यादा ये भी मेरा है कि अगर जब अक्षर की उंगली में बॉल लग गई, अक्षर नहीं खेल रहे, तो अक्षर की जगह वही आएगा जिसे बैटिंग करनी आती हो, और वो बॉलर है हर्षित राणा। तो जब हर्षित राणा आई गया, फिर आपको एक स्पिनर चाहिए, तो आपने कुलदीप यादव डाल दिया उस चक्कर में। And I think about and all the traveling also. आप how does this work? रात को 11 बजे 11:30 बजे मैच खत्म होता है, ड्रेसिंग रूम से निकलते आप पहुंचते हो 12:30-1 बजे होटल। उसके बाद आप चेंज करते हो, कुछ करते हो, रूम में जाके सोते हो। आपको ना आपका सारा सामान पैक करना होता है, और आपकी सुबह 10-11 बजे की फ्लाइट होती है। आपको किट बैग सारे आपके पहले चल जाते हैं, वो आपका टीम मैनेजर ये सब देख रहा होता है, बट एटलीस्ट आपको पैक तो अपना सामान खुद ही करना पड़ता है। आपके कपड़े पैक होते हैं, बहुत हेक्टिक। जिम का ना मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेटर की जो जिंदगी है बहुत टफ है भाई। आपका जिम का प्रोटीन वोटीन आप साथ लेके चलते हो। मैंने देखा यार, वो जो साथ जो सब कुछ उनका डाइट का भी देखा भाई, हमारी टीम के बंदे भी प्रोटीन खाते थे क्या? तो वैसे खेलता क्यों नहीं थे? वैसे खेलने तो पता चले प्रोटीन खाते थे, पर मैंने देखा है उसके पैक करके आपको सुबह 10-11 बजे फ्लाइट में चढ़ना है। और फ्लाइट में भाई जैसा इंडिया की एयरलाइंस हैं, आपको जो लेग स्पेस मिलता है, जो तो आई थिंक चार्टर फ्लाइट ही होगी। मुझे लगता है कि वडोदरा से रायपुर की कोई फ्लाइट होगी। हाँ ये भी हो सकता है। वडोदरा से दिल्ली की कोई नहीं, नागपुर में था मैच। आई डोंट थिंक नागपुर रायपुर दे जस्ट राइम, बट कोई ऐसा पॉपुलर एयर रूट तो वो नहीं है। आपका वो अगले दिन पूरा ट्रैवल पे जाता है, आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी नहीं मिलता। अगले दिन आप सुबह उठते हो, आपको उस दिन उस दिन जब आप बिना प्रैक्टिस के ईशान किशन ने ये किया है? नहीं, 2 साल से कर रहे थे ना। 2 साल से कर रहे थे। जिस दिन मैच से पहले भी प्रैक्टिस मिल गई, तब तो क्या ही करेगा। मैं वो क्रिकेटर का पूरा स्केड्यूल बता रहा था। सेकंड डे जब आप ट्रैवल कर रहे हो, उस दिन आपको जिम तो हिट करना ही है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बट आप जिम हिट करोगे, अपनी डाइट पूरी लोगे। थर्ड दिन आप उठोगे, आपको बताते हैं जिम हिट किया, सब कुछ हुआ, टीम मीटिंग है, अच्छा मैच है जी, मैच आ गया। T20 ऐसे चलते हैं भाई, तेज चलते हैं। उसमें भी इंडिया टीम की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। अर्शदीप की अनवांटेड 50 आ गई, कोहली भाई ने सही कहा था। बाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी वैसे। टॉस जीत गए, नहीं तो तेरी भी पक्की थी ड्यू में। कि हर्षा भोगले ने आज बोला कमेंट्री पे, जैसे वरुण चक्रवर्ती ने कैच छोड़ा अर्शदीप की बॉल ओ यार हाँ, वो फुल टॉस पे, लेकिन अच्छा शॉट मारा था फोक्स ने। मतलब टाइमिंग थी भाई, टाइमिंग का छक्का था वो, टाइमिंग की छक्का था, और उसने मतलब इंटेंशनली भी खेला था, एज नहीं थी। तो वरुण से कैच छूट गया। और डोंट थिंक he'll pick him in the reel tonight। फिर पाजी की 50 आ गई। डोंट थिंक देयर बी अ रील टुनाइट। आज हर्षदीप की रेयर 50 है। हर्षदीप ऐसे 50 करते नहीं है अपनी, आज 53 आ गए। हार्दिक पांड्या बड़ा बॉलर भाई, वॉट अ बॉलर। 3 ओवर 25 रन, जब विकेट भी ली, उसके अगला बॉल जब डाला चढ़ के ऊपर उठा भाई। वो पहला वो बॉल था किसको, आई थिंक वो बॉल था फोक्स को, था वो बॉल शायद, वो शायद बॉल हाँ फोक्स को ही बॉल था, बहुत ऊपर आगे गया। फोक्स सीएसके में, और तब से ही सीएसके फैंस बहुत नाराज हैं कि क्यों लिया फोक्स को, डफी को भी तो ले सकते थे। न्यूजीलैंड का जो बेटर बॉलर है वो उनकी दूसरी फेवरेट टीम आरसीबी में चला गया। मैं तो कहता हूँ जिसने मुस्तफिजुर रहमान को लिया वो डफी को ले लेते तो शायद आज बांग्लादेश इस पे आएंगे। 208 रन बने, ड्रीम 11 पे लाइव थे भाई, 6 पे 2 भी हो गए थे। आई विल ऑलवेज बैक दिस इंडियन टीम टू विन। जो बैटिंग डेप्थ की बात हो रही है, जो बैटिंग डेप्थ हम टेस्ट तक में लेके चलते हैं, तो T20s में तो हमारी मेन है ही वो बैटिंग डेप्थ, उससे ये करना ही था। और बेस्ट बात ये लगी कि हमने वो टाइम वाइम भी नहीं लिया ईशान किशन ने, कि जरा 2 बॉल देख लूँ, ये कर लूँ, कुछ नहीं, पहली बॉल से मारना शुरू किया है उसने।
237 का स्ट्राइक रेट है, 32 बॉलों में 76 रन है। आप ठीक है डोमेस्टिक में खेल के आ रहे हो सर, आप इंटरनेशनल का प्रेशर अलग होता है। बॉलर्स की क्वालिटी अलग होती है। ईशान किशन स्टेडियम फिल है, उसकी क्वालिटी अलग है। पिछले मैच में रन्स नहीं आए, उसका प्रेशर अलग है। ईशान किशन की वो रील है ना कि आप अपनी जर्सी देते हो, अरे पर मैं तो टीम में हूँ ही नहीं, मैं जब आऊँगा तब जर्सी दे दूंगा। आई थिंक आज ईशान भाई उसे जर्सी दे दो यार, आप कभी टीम मैनिफेस्ट। में भी आ गए और तगड़ा आ गए। 76 रन 32 बॉल्स पे ईशान किशन ने मारे। सूर्य कुमार यादव 82 37 बॉल्स पे। बाय द वे अभी तक मैन ऑफ द मैच अनाउंस हुआ नहीं है, बट आई एम काउंटिंग ईशान किशन की उसको मैन ऑफ द मैच मिलेगा। प्लेयर ऑफ द मैच आ गया, अनाउंस हो गया ईशान किशन। उन्होंने ही कारनेज शुरू किया। ईशान और सूर्य, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेब्यू भी सेम मैच में किया था ना इंडिया के लिए, वो लॉकडाउन वाली सीरीज में। हाँ, और कमबैक भी सेम मैच में हो गया। कमबैक दोनों का सेम मैच में हो गया। हु वाज बेटर इन दिस इनिंग्स, क्या लगता है? बहुत इक्वली गुड भाई। हाँ मतलब सूर्य ने शुरू में थोड़ा सा हल्का टाइम लिया, बट बाद में सूर्य भाई ने पूरा चार्ज किया भाई। चार्ज कर दिया भाई। और वो सारे शॉट जिन्हें मारते हुए आउट हो रहे थे, ये वाला भी शॉट सही लगा, ये वाला भी सही लगा, इन्हीं पे तो 30 यार्ड में पकड़े जा रहे थे। बिल्कुल। आज दोनों पे एक कैच छूटा भी ऐसा लगा जो बहुत सही लगा भाई। आई विल ऑलवेज बैक सूर्य कुमार यादव एज अ बैटर इन T20 भाई, ही इज अ ग्रेट बैटर। मतलब वो जो रोहित शर्मा का पूरा वो था कि हम चेंज करेंगे खेलने का तरीका, उसमें सूर्य कुमार यादव वाज द मेन गाय यार। इंडिया इज अ स्टैट ड्रिवन टीम और स्टैट ड्रिवन कंट्री, रोहित शर्मा ने बोला, और हमें स्टैट्स बहुत पसंद है। हम ना कभी भी इम्पैक्ट नहीं देखते, पर अब वो टाइम आ चुका है कि अब हम इम्पैक्ट देखना शुरू करें। ठीक है रन्स नहीं आ रहे सूर्य कुमार यादव कुछ टाइम से, बट ही इज अ बिग बैटर भाई। वो आपको रन क्रूशल डेज पे T20 में तो एटलीस्ट कर देगा। अब तैयारी हो गई है। जो ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था, जो हम नहीं भी जीत साउथ पाए थे। अफ्रीका से भी ही लड़ा हुआ था, अकेले खींचा था, हम मैच हार गए थे वो वाला। पर वही ईशान किशन 76 32 बॉल्स पे, सूर्य कुमार यादव 82 37 बॉल्स पे। और शिवम दुबे अगर इस हेयर कट के साथ 36 मार सकता है 18 बॉलों पे, 1 विकेट भी लिए है, 7 रन देके, 3 छक्के मार सकते हो, 200 का स्ट्राइक रेट रख सकते हो, तो अगर आपका हेयर कट अच्छा हो जाए, और शिवम दुबे तो भाई क्या ही मजे कर सकते हैं। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। चल निकल। 209 रन इंडिया ने इजीली चेस कर दिया। कसाई नुमा बैटिंग। से 2 balls too late, 15 में ही ये खत्म होना चाहिए था। ये 2 बॉलें तो एक्स्ट्रा है मेरे साथ। हाउ गुड इज दिस टीम? वेरी वेरी गुड। मिचेल सैंटनर ने बोल दिया है, हाउ मच इज इनफ अगेंस्ट दीज गाइज? 300 एटलीस्ट। हाउ गुड आर दीज गाइज? और इट इज अ प्राउड फीलिंग जब आपकी इंडियन टीम के बारे ऐसा कहा जा रहा है। वरना हम क्या कहते थे, यार वो ना ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इनके अगेंस्ट तो इतना मारना पड़ता है, डर लगता है। इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलती है, बटलर और सॉल्ट आके, पर एक टाइम आ गया ना जेसन रॉय आके मारेगा और करेगा, वो पीक था। वो जीते भी थे। वो टाइम अब इंडिया का आ गया, जब इंडिया के बारे में लोग बोल रहे हैं कि हाउ मच इज इनफ, 300 लगेंगे इनके। 8 नंबर तक बैटिंग है हमारी। हर्षित राणा को मत भूल भाई, तू 8 तक गिन रहा हूँ तभी तो। हर्षित राणा को मत भूल भाई। हार्दिक पांड्या की अभी बैटिंग आई भी नहीं है भाई। 200 hunted by India is the highest target successfully chased down after being 6 or fewer for 2। 6 पे 2 हो गए, उसके बाद पहली बार बहुत तगड़ा कमबैक है, और लगा ही नहीं कमबैक कर रहे हैं, इंटेंट था। पावर प्ले तो 80 रन का, 76 का है अब भी। अभिषेक शर्मा खेलता है तो भी 76 पता ही चला कब चेज हो गया सर। ये मैच खत्म नहीं होना था, जल्दी खत्म हो गया। अभी तो मैच चल रहा होता। एंड इस चैनल पे वही है, आप जितने भी गंभीर बैशिंग करो, जो भी करो, बट जैसे T20s आते हैं, अस्सलाम वालेकुम। गंभीर का है भाई, अस्सलाम वालेकुम T20। ये तो गंभीर का भाई गो टू फॉर्मेट है। एंड द टीम दैट्स नॉट गोइंग टू द वर्ल्ड कप इज बांग्लादेश। ऑफिशियल नहीं हुआ है अभी तक का ये, बट अब मोस्टली मतलब ऑफिशियल है, जब तक ये वीडियो आएगी ऑफिशियल है सर, मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल है। सुबह आ जाएगी वीडियो तो यार, अब रात में थोड़ी बैठेंगे जयशा भाई अनाउंस करने के लिए कि आप यहाँ आ जाएं। बट प्लेयर्स से बात की, ये किया वो किया, सब करके बांग्लादेश तो अभी भी उसी अकड़ में है कि हम नहीं आएंगे। और इस पे मुझे उस इंटरनेट डिस्कोर्स को आंसर देना है जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया साइड्स है। हाँ, इंडिया तो पाकिस्तान से, इंडिया इज BCCI इज बीइंग द डोनाल्ड ट्रम्प ऑफ क्रिकेट। नहीं वो सही है, वो तो उस पर नहीं, मैं भी पहले इस वाले पे आ रहा हूँ। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश की मर्जी का कुछ नहीं हुआ, तो देखो बांग्लादेश ने ये कॉल ले ली कि हम नहीं आएंगे। इंडिया ऐसा क्यों नहीं किया, इंडिया पाकिस्तान से क्यों खेल ली? तो मैं इसमें ज़रा डिफरेंस समझा दूँ कि इंडिया की भी तो डिमांड पूरी हो रही थी। इंडिया की डिमांड क्या है कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, वो दुबई आए तो हम खेल लिए उनसे। फिर अगली डिमांड क्या थी, हैंडशेक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, टॉस पे ना इस पे। ये सारी डिमांड्स तो हमारी मानी जा रही थी, इसलिए इंडिया खेला ना। उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई इसलिए वो नहीं आ रहे। इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं कि इंडिया तो झुक गया, इंडिया ने तो मान लिया? नहीं भाई, और दूसरी बात, उनकी मांग भी अनरीजनेबल है।
आईसीसी ने पूरे सिक्योरिटी के चेकअप कराए, 2 बार चेकअप हुआ है और बिल्कुल रिस्क एकदम लो और low मीडियम है। निकला है, जो इस मतलब tournament में और होता ही है। पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान जा रही है वहाँ पे रिस्क मॉडरेट या हाई है, हाँ, और इंडिया में लो और मॉडरेट, बिल्कुल रिस्क ही नहीं है यहाँ पे। रिस्क है ही नहीं। और इंडिया की गवर्नमेंट ने, आईसीसी ने बार बार बोल दिया कि कुछ भी होगा हम सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, हम मेक श्योर कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बांग्लादेश कितने सालों से आ रहा है भाई इंडिया, बांग्लादेश के फैन सालों से वो नागिन डांस कर रहे हैं, कुछ हुआ पीटा है उन्हें किसी ने, एक हो गया था पुणे के स्टेडियम में, उनको फाड़ दिया नहीं, वो था तो उन्होंने शेर। धोनी का पुतला वुतला जला रखा हाँ, है। उसके बाद उनका भी शेर फाड़ दिया था। ये सब भी हो रखा है, बट ये तो वही अब बांग्लादेश के You're साथ asking for something that's not even needed। उनके प्लेयर्स उनके सपोर्ट में नहीं है, हम्म। प्लेयर्स को भी ये पता है कि भाई फ्यूचर यही है, करियर यहीं से बनेगा, वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे, आईपीएल बड़ी स्टेज थी। और सुन, उन्हें अपने प्लेयर्स का इतना सब कुछ हो रहा है। उनका सबसे बड़ा प्लेयर कौन है आज तक का बांग्लादेश की हिस्ट्री का? 2-3 लगते हैं, शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन है, उसको देश में एंट्री अलाउड नहीं है। वो कहाँ रहता है? दुबई रहता है वो बंदा, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के साथ था जो पहले गवर्नमेंट में थी। अब वो पार्टी क्योंकि आउट ऑफ गवर्नमेंट हो गई, और 10 दिन में उनके यहाँ इलेक्शन है, फेब में उनके यहाँ इलेक्शन है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पार्टी को ये दिखाना है कि हाँ भाई हम अपने लोगों का सोच रहे हैं। उन्होंने मुस्तफिजुर को बाहर किया तो लोग हम वहाँ ट्रैवल करने नहीं जाएंगे। तुम शाकिब अल हसन को तो अपने देश में बुला लो भाई, जो मेन प्लेयर है तुम्हारा। तमीम इकबाल ने कुछ बोल दिया, मतलब इस ऑन द लाइन्स की इंडिया जाना चाहिए, खेलना चाहिए, वो इंडिया का दलाल। इस पे एक बंदे का है, जस्ट वन थिंग बांग्लादेश हैज, एक बंदे ने लिखा मुझे, जस्ट वन थिंग बांग्लादेश हैव गट्स टू बॉयकॉट टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप, बट बीसीसीआई haven't guts to avoid one match against one single country। क्यों करें हम अवॉइड? हमारी मैं वही बताना चाहता हूँ कि गट से ना भाई देश नहीं चलता। अगर आप गट से देश चलाते हो तो बांग्लादेश की हालत देखो क्या है आज। गट से आप ये डिसीजन नहीं ले सकते। आपको आई थिंक आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारी तो टर्म्स एंड कंडीशन मानी भी जा रही है ना। हमने बोला हम वहाँ ट्रैवल नहीं करेंगे, हम नहीं गए, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई आई, हमने खेल ली। हमने बोला हम हैंडशेक नहीं करेंगे, किसी ने तो बोला नहीं कि करो, नहीं तो वो नहीं मिलेंगे। अब इस पे मेरे को तो ये भी साइड लगता है कि वही मेरी एक थ्योरी है जो बहुत वायरल भी हो रही है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में अनसोल्ड चले जाते, सीएसके डीसी ने भी बिड किया हुआ था, उसके मुझे पता चला सीएसके डीसी और केकेआर मुस्तफिजुर के लिए बिड भी ना करता, ये सारा कलेशी ना होता भाई। नहीं होता ना, और क्या नहीं होता, ये कुछ भी ना होता, बांग्लादेश आज खेल रही होती। या किसी और टीम ने ले लिया होता। मैटर उससे शुरू हुआ कि शाहरुख खान, नहीं वो थाला में भी जाते तो हो जाता कि धोनी, या फिर उनको एलएसजी जाना पड़ता है। नहीं वहाँ भी हो जाता, वहाँ भी जाता। ये तो होता है मुस्तफिजुर रहमान को। और ऐसा पहली बार भी हुआ है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ऑक्शन में आए, वो अनसोल्ड चले गए। पाकिस्तान के? हाँ, पाकिस्तान में कौन आया? पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स, ये किस अब्बास ने भाई ने स्टोरी करी है, एक रील करी है कि अब पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स, चला दूं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत सारे आए और अनसोल्ड हो गए। पाकिस्तान की टीम तो उस वक्त की वर्ल्ड कप चैंपियन थी, उसके 11 खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में शामिल तो हुए, लेकिन उन पर बोली नहीं लगाई गई। इन खिलाड़ियों में शाहिद अफरीदी, उमर गुल और सुकीत तनवीर जैसे नाम शामिल थे, जो कि प्रोवन मैच विनर हुआ करते थे उस टाइम पर। अब कोई प्लेयर आईपीएल ऑक्शन में तभी आता है जब कम से कम ये पता है, तब का तो मुझे पता है। नहीं, आई डिडंट नो अबाउट दिस, सबका तो मुझे द फैक्ट मुझे अब्बास भाई से पता है, आई डिडंट नो अबाउट दिस भाई। पहले ही हुआ है वो तो मुझे पता है कि इंस्ट्रक्ट कर देता, एंड नो वन सॉ इट कमिंग ना कि इतना हो जाएगा। नॉर्मल था कि भाई एक प्लेयर लिया है, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे वायलेंस भी बढ़ गया। सही डिसीजन था कि चलो भाई हम अब इस प्लेयर को यहाँ नहीं रखेंगे, हटा दिया हमने। उससे बांग्लादेश चौड़ा हो रहा है। अब इसमें मुझे लगता है पाकिस्तान का भी बहुत हाथ है, उनको दूसरा वोट ही पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान ने प्रॉपर वो किया है, ले दे नाम ले दे भाई मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, इसने नाम ले दिया, थप्पड़ खड़ा ही नहीं। भाई तू हाथ छोड़ दियो, मैं पीछे खड़ा हूँ, पीछे ही खड़ा पीछे रहता कोई है। नहीं खड़ा है, पीछे ही खड़ा रह गया, वो आगे बेचारा पिट गया। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। बहुत सारी बातें चल रही है पाकिस्तान मीडिया में कि पाकिस्तान में इंडिया को बॉयकॉट करे और वर्ल्ड कप उनके बंदे बोल रहे हैं हाँ, कि पर तो मुझे लगता लगता है है पाकिस्तान खेलेगा ही खेलेगा। उनके पाकिस्तान में फिर बोलता हूँ स्किल लेवल पे मत खेले, और स्किल लेवल पे तो ना भाई जो बांग्लादेश ने भी किया है, हाँ, इतने सालों से बांग्लादेश ने भी ऐसा कोई वो नहीं किया है। तो लोग यही तो कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हरा चुका है T20 वर्ल्ड कप में, बट बांग्लादेश हैज नेवर। तो सही है, सही टीम जा रही है उस ग्रुप में, ग्रुप क्लोज हो जाएगा वो। और अर्ली स्टेज एग्जिट तो बांग्लादेश की आदत ही है। इस बार प्री स्टेज एग्जिट हो गई, इस बार बहुत जल्दी एग्जिट हो गई, पहुंचे भी नहीं। और मेरा वो है कि आदि अब कौन चोक करेगा वर्ल्ड कप में, आदि अब कौन चोक करेगा, कौन चोक करेगा बता। उनको वो तो हारेंगे, वो चोक नहीं करेंगे, उनका पता है वो हारेंगे। तो फिर आई थिंक इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप नाउ। थैंक यू बांग्लादेश फॉर ऑप्टिंग आउट। सही में मतलब पॉलिटिकली लोग ये भी कह रहे हैं पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। इस पे ओपिनियन अब मुझे बनाना पड़ेगा। अभी मैंने इसके ऊपर सोचा नहीं है। मेरा भी है कि यार अगर ऐसे होता रहा ना, मतलब दिक्कत ये कि हमें कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी।
कि हम कब तक मिक्स करते रहेंगे, कब तक चीजें करते रहेंगे। नहीं, मेरा तो वो है कि यहाँ तो स्किल सुधारो पहले सारे, जो मुझे बुरा भी लगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलेगा ना वर्ल्ड कप, मुझे बुरा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, इंग्लैंड भी नहीं खेलेगा ना, मुझे बुरा लगेगा। पर ये अब पता भी है कुछ करना है नहीं। पाकिस्तान के लोग वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान अगर बॉयकॉट कर दे ना तो आईसीसी को रिवेन्यू लॉस हो जाएगा, इतने बिलियन व्यूअरशिप यहाँ से आती है। भाई कुछ नहीं, बल्कि आई थिंक कुछ आईसीसी का डिस्ट्रीब्यूशन पैसा मिलता है, वो बांग्लादेश को अभी भी मिलेगा। इवन इफ दे ऑप्ट आउट, इवन इफ दे ऑप्ट आउट, पार्टिसिपेशन का नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेशन का नहीं मिलेगा, बट आईसीसी का कुछ ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन पैसा होता है, वो बांग्लादेश को अभी भी मिलेगा। आई डोंट थिंक सो। Yes. इस केस में शायद ना मिले, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है कि पहले एक बार जिम्बाब्वे इंग्लैंड नहीं गई थी, वैसा कुछ हुआ था, तब जिम्बाब्वे को पैसा मिला था क्योंकि इंग्लैंड भी उस पर अग्री कर गया था कि चलो ये नहीं आ रहे हैं तो इनको दे देते हैं। बट इस बार क्योंकि 14 लोग हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, तो आई थिंक शायद ना मिले। पता नहीं, ठीक है, ये सबकी मर्जी से थोड़ी ऑप्ट आउट कर रहे हैं, जो भी तो चाह रहे हैं कि भाई खेल लो। बांग्लादेश क्रिकेट आपकी वैसे भी सबसे बड़ी जो हिस्ट्री में अगर आप कुछ याद आता है तो यही याद आता है कि धोनी ने आपको रन आउट कर दिया था, धक्का मार दिया था, वो आपके पेट में कोहनी मार दी थी। थाला किकिंग आउट बांग्लादेश अगेन, वहां थाला ने कर दिया था एक बार, और आज फिर से थाला ने और सीएसके ने बिड करके मुस्तफिजुर रहमान, और अच्छा धक्का भी मुस्तफिजुर रहमान को ही मारा था। नॉट द फर्स्ट टाइम मुस्तफिजुर इज गेटिंग किक्ड। वो प्लेयर्स सारे चुप हैं, मुस्तफिजुर वगैरह को ट्राई उनका सबका मन है कि वो कुछ नहीं बोल रहे भाई, सबका मन है। प्लेयर्स का तो लॉस ही है यार भाई किसी का फायदा है तो सिडनी सिंगल्स का, सिडनी सिक्सर्स का फायदा है। बाबर आजम को वापस भेज दिया है और दे आर द फाइनल। तो सेठ जी मैं निकलूं तुरंत? आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। काश मैं भी ये बोल पाता भाई। कुछ नहीं। और किसी ने सही बोला है, एंड ऑफ एन एरर, क्योंकि बाबर आजम को जैसे ही वापस भेजा है, सिडनी सिक्सर्स फाइनल में पहुंच गई है। होबार्ट हार गई है, होबार्ट के साथ हार गई है। नेथन एलिस खेल भी नहीं रहा था यार, मेरा फेवरेट प्लेयर। भाई ये होता है कि मान ले अगर किसी के प्लेयर का कुछ अच्छा नहीं हुआ ना, जैसे तू अगर मान ले फ्रेंचाइजी भी होती है, पोस्ट करती है अपने प्लेयर के बारे में जब वो इंडिया मैच खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर रन नहीं आए तो नहीं डालती हैं, ये आज अवॉइड करते हैं, चलो ठीक है। BBL ने लेजिट पोस्ट डाली है, थैंक यू बाबर आजम, पूरा लिस्ट बना के उसके सारे स्कोर्स की, और सारे स्कोर घटिया है। स्ट्राइक रेट 104 का है भाई। हाँ, दैट्स द लोएस्ट स्ट्राइक रेट एवर। और उसका तुझे बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? एक किसी ने बोला था कि बाबर थोड़ा स्ट्राइक रेट पे काम कर ले, पुरानी है, कितना कर लें, 300 कर लें। एटीट्यूड आई थिंक उन्होंने किसी और के बारे में, रहमान कैसे वाला और हरकतें भाई क्या हरकतें यार ये। चलो हमारा तो स्ट्राइक रेट सही चल रहा है। पर्थ और सिडनी सिक्सर्स में आई एम बैकिंग पर्थ टू विन इट। आज वो तो अभी उसका तो पाल रॉयल्स का तो बता दे क्या चल रहा है। इंडिया क्या बड़ा कितने बनाए तो बता दे यार। मैं सोच रहा था एक कैपिटल्स वर्सेस रॉयल्स हो जाए ऐसे 20 में फाइनल, कुछ मजे आ जाए। अभी तो भाई कितने 100 रन बने नहीं बने? 100 भी नहीं बने। 100 तो बने पर दर्दानों का तो छेड़े भाई। मैं वो ही है कि आज करते ग्राइंड कल करांगे नी शाइन। 209 फिर से चेज हुआ है, 15 ओवर में चेज हुआ है इंडिया। व्हाट अ बैटिंग ऑर्डर, कसाइनुमा बैटिंग, कसाइनुमा बॉलिंग है। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर थोड़े से आज रन्स पड़े हैं बॉलर्स को, ओके पिच इतनी फ्लैट थी भाई। बिल्कुल भाई, ये पिच पे मारो भाई 300 मारो। रविंद्र का आज क्या स्ट्राइक रेट है? सचिन रविंद्र का स्ट्राइक रेट खोलो उससे 169 कभी होता है उसका? नहीं तो ये पिच ही है, पिच ही है भाई, पिच ही है। अर्शदीप को अगर 50 पड़ी है तो रेयर 50 है भाई। वही पहले ओवर में 18 रन पड़े थे, अर्शदीप का तीसरा ओवर बहुत अच्छा गया है, फिर चौथे ओवर में 18 रन पड़े हैं शायद। एक तो कैच भी छूट गई वो वाली। बट इमेजिन ना, बुमराह इन दिस साइड, गौतम गंभीर, रेडी हो जाओ भाई गौतम गंभीर के अंडर। क्या हम एक और ट्रॉफी? आई थिंक देखते हैं, नॉट जिंक्सिंग इट, बट मजा आने वाला है भाई। और 7,000 की जो जर्सी है, ये 6,000 की जर्सी है। 699 तो 7,000 की जर्सी है भाई। वही है, जितने स्टार्स लगते जा रहे हैं उतनी जर्सी का प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब 2 स्टार लग गए तो 7,000 रुपये जर्सी के दो। मैं तो जर्सी खरीदूंगा, लेकिन हाँ वर्ल्ड कप में जा रही है इंडिया तो। अगर पाकिस्तान आ रहा है, देखते हैं श्रीलंका। अब बहुत बातें हो रही है कि पाकिस्तान नहीं आएगा, देखते हैं। अरे सबसे पहले पहुंच जाते हैं यार वो। उनको तो उस मैच में नहीं हुआ था एशिया कप में उनका ड्रामा की जी, बस नहीं पकड़ी है, टॉस डिले हो गया, ये हो गया, आ गए थे। पाकिस्तान ने एक ऐड बनाई है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग टू पाकिस्तान टू प्ले 3 गेम्स। वो 3 गेम शायद विद इन 4 डेज हो रहे हैं। ठीक है, 30 जैसे पाकिस्तान की बैटिंग है, एक दिन में भी सारे खत्म हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बताओ। 3 बार भी आ सकती है। पर हाँ, वही फिर उन्होंने ऐड में अपने कैप्टन को लिया है। वो ऐड मुझको समझ नहीं आ रहा, प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी गंदी है। AI से बनी है या ग्रीन स्क्रीन पे बनी है, क्या बनी है? ये दिस इज देयर सिनेमा भाई, दिस इज वहाँ उनका तो हुआ कि क्या बात है सर, क्या बात है सर। वहाँ पे बस वो सौरभ सर के हुए, उनके पास कोक स्टूडियो ही है सर जो उनका अच्छा है, बाकी तो उनका सभी बुरा हाल है। तो उस ऐड में उन्होंने यही दिखाया है कि पाकिस्तान में मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा होती है, और जो ऑस्ट्रेलियन एक टूरिस्ट आया मैच देखने, उसकी वो बहुत खातिर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उससे कहते हैं
हैंडशेक तो कर लीजिए। अरे अच्छा, पड़ोसियों के अभी तो होके आए हैं, शायद करना भूल गए। तो ये आप उनकी तो बेइज्जती कर रहे हैं, आप अपनी तो बेइज्जती करा रहे हो। हैंडशेक आपसे नहीं हुआ, ये आपकी बेइज्जती है, ये आपका प्राइड नहीं है, ये उनको समझ क्यों नहीं आ वो रहा? वैसे दिखाते हैं कि उन्हें हैंडशेक करना नहीं आया वो आप कभी स्कूल जाओ, आपने दोस्त बनाया, यार वो ना मेरे दोस्त नहीं बने, तो तेरे दोस्त ही बने, वो स्कूल का बच्चा गलत नहीं है भाई, तू स्कूल में अलग चल रहा, तेरी गलती है। एग्जैक्टली, तू है भाई दर्शील सफारी, सॉरी। चलो भाई, लाइक, बढ़िया, कमेंट, सब्सक्राइब, मजा आया। अगला मैच ही मुझे लगा इज इट अ 5-0 सीरीज? नहीं यार, वो बोल दिया था मैंने ओडीआई में, तो फिर 2-1 हो गया था। तो मैं अब न्यूजीलैंड के सामने कुछ भी बोलने से बचूंगा। एक बहुत फनी मीम डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो देख लो, मुझे बहुत पसंद है। और गाना सुन लो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। हो अज कर दे ग्राइंड, कल करांगे नी शाइन कुड़े, हौसला ता रख, चेंज करांगे नी टाइम, ना कोई रह शक विच, हवा चलू पख विच।